हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और हम लोग इस टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को पढ़ रहे हैं। आज इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर, वहां पर एक इंग्लिश स्पीकिंग नाम से एक फोल्डर होगा, उस पर जाकर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सारी देखिए स्टार्टिंग से, तभी आपको आएगा, बीच से देखेंगे तो नहीं आएगा। 60 दिनों का 60 डेज का ये कोर्स है और बहुत ही आसानी से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ये यकीन मान लो। बस चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दिन। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक उसी तरह है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन यहां पर लास्ट में था थी थे आएगा। वहां पर लास्ट में है हूं हो आता था, यहां पर लास्ट में था थी थे आएगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी चीजें बहुत हद तक मिलती है। वहां पर रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, है था। यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे होता है। यानी इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। साथ में किसी कार्य को शुरू करने का, शुरू होने का समय भी दिया होता है, ठीक है। समय दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, आप पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर से मैं वो बता देता हूं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के साथ लगता है सिंस। निश्चित समय क्या होता है, पीछे वाली वीडियो पर जाकर के आप देखिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर जाकर के आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, ठीक है। तो और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करता हूं तो उसका जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, दो आपसे सुनूंगा। मैं सुबह से खाना खा रहा था। मैं बहुत खाता हूं, मेरा पेट देखो ना, मैं पेट देखो, मैं बहुत खाता हूं, ठीक है। मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो क्या हो गया, आई हैड बीन ईटिंग। आई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन लगाना है, देखो यहां पे आ रहा है, फिर हैड बीन मैंने लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। आई हैड बीन ईटिंग फूड। कब से खा रहा हूं, सुबह से। सुबह भी जो होता है वो निश्चित समय में आता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए, अब मैं दो आपसे पूछूंगा। मैं टेस्ट कैसे पूछता हूं, ये टेस्ट कैसे लेता हूं, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं फिर से आपको यहां पे बता देता हूं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में, उसे आपको इंग्लिश बनाने के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। अगर आप उन 5 सेकंड में इंग्लिश नहीं बना पाते हैं तो यहां पर उसका करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट ट्रांसलेशन शो कर जाएगा, फ्लैश कर जाएगा। आप उसको देखिएगा और मन में सोचिएगा आपने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत भी बनाया हो तो कह देना सही बनाया यार, कौन सा वहां कोई है। तो देखिए, मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 2005 से उस कंपनी में नौकरी कर रहा था। तुम 2 घंटे से मेरे घर आ रहे थे। मेरा घर इतना दूर था, वो घर में पहुंच ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो चलिए, इनके अगर नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में वही है, मैंने पहले बताया है, तीसरे स्थान पर नॉट लगा देते हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देखिए, मैं बोलूं कि मैं 2005 से उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहा था। I had not been working in that company since 2005, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा और आप इसका जवाब दोगे। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मतलब मैं आपको बोलता हूं, आप उसका ट्रांसलेट करोगे। मैं आपसे बोलूं, वह सुबह से मेरी राह देख रहा था, नहीं देख रहा था, वह सुबह से मेरी राह नहीं देख रहा था।
सलमान खान कटरीना से 2010 से नहीं मिल रहा था। देखिए यार, मैं तुरंत ही अपने सारे सेंटेंस बनाता हूँ, तुरंत ही आपके सामने बोलता हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं कि प्रॉपर उसको मैं पढ़ करके आऊँ या कोई लिस्ट बगल में चिपका लूँ या नीचे रख लूँ, मैं उसको देख करके आप लोग को पढ़ाऊँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन मैं करेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। और वीडियोस भी लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है 1-2 दिन का, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा होता नहीं और तुम लोग भी वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स नहीं पड़ते हैं, तो मेरा मन भी नहीं करता यार बनाने का। थोड़े से मेहनत कर लो आप लोग, मैं भी इतना मेहनत करता हूँ, पसीना उसीना आता है, तो तुम भी थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, तो मेरा भी आगे मन करे बनाने का, ठीक है। तो मैं और अच्छी चीजें आपके पास लेकर के आऊँ। ये तो अभी शुरुआत है टेंस के वाला, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको एक लेक्चर में इंग्लिश बोलना सिखा देगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर अब मैं बात करूं यस और नो टाइप की, यस नो टाइप क्या होता है मैं अपने हर एक वीडियो बताता हूं, पिछले वीडियो में बस बताया है, चेक करके देख लो भाई, थोड़ा सा मेरे भी थोड़ा टेंशन कम हो जाए, तुम लोग को हर बार बताना पड़ता है, बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग। देखो चलो मैं फिर से बता देता हूँ। यस और नो टाइप जो होता है उसके हिंदी वाक्य जो होते हैं क्या से शुरू होते हैं, और इसके इंग्लिश वाक्य जो होते हैं हेल्प ऑफ से शुरू होते हैं, ठीक है। इनको यस और नो टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका उत्तर होता है या तो हाँ में आता है या तो ना में आता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका क्या बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले हेड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, फिर जो चीजें जैसी थी वैसे ही रख दिया जाएगा। तो इसका एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, क्या तुम सुबह से मेरी राह देख रहे थे। हेड, सबसे पहले हेड लगेगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, कौन राह देख रहा था, तुम देख रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो हैड यू वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, हैड यू वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है भैया। उसके बाद देखिए मैं 2 दूंगा, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। मैं बोल दूं आपसे कि क्या पिछले 2 घंटे से तुम मेरी बात सुन रहे थे। क्या मास्टर साहब पिछले 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं WH वर्ड्स टाइप में। देखो मेरे बच्चों, जो WH वर्ड टाइप होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, यानी हिंदी सेंटेंस के ये सारे शब्द बीच में आते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि प्रश्नवाचक शब्द इनके हिंदी वाक्यों के मध्य में आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो इनके इंग्लिश वाक्य होंगे वो WH वर्ड से शुरू होंगे, तो इनका जो फॉर्मूला यस और नो टाइप वाला था उसी के जस्ट आगे क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म, फिर उसके बाद जो चीज ऐसी थी वैसी ही चली जाएगी आगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे अब हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। 2005 से तुम कहां कार्य कर रहे थे, तो कहां सबसे पहले आ जाएगा, वेयर हैड यू बीन वर्किंग सिंस 2005, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और मैं आपको बता देता हूं इसमें, सिंस वेन वाला बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं तुम कब से मेरी राह देख रहे थे, यहां पर कब से आएगा, कोई टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, क्योंकि कब से लगा हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। ऐसे वाक्यों क्या करते हैं, सिंस वेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंस वेन, कहेंगे सिंस वेन, क्या बात है, क्या कहा था, तुम कब से मेरी राह देख रहे थे, यही कहा था। चलो यही कर लेते हैं, मान लो नहीं भी कहा था तो यही मान लो, तुम कब से मेरी राह देख रहे थे, सिंस वेन यू बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस वेन यू बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को सेंटेंस देता हूं, सुबह से उसे परेशान क्यों कर रहे थे। ठीक है, आगे बताते हैं। तुम 2002 से कहां जा रहे थे।
तो मेरे दोस्तों आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो चुका है, यानी पास्ट टेंस भी यहाँ पर खत्म हो गया है। अब बचा हुआ फ्यूचर टेंस वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को भी आप घर पे कर लें। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जो वाला ना आता हो वो मैं आपको बता दूंगा। और इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक लाऊंगा और जल्दी जल्दी लाऊंगा, जो बीच में गैप हो जाता है वो गैप नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।